मैं दीपक ठाकुर ब्लॉग बाय अर्पित स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक युवा किसान से मिलने आए हैं और उन्होंने एक डेयरी फार्म डाला हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उन्होंने डेयरी फार्म कैसे डाला है और उनका परिचय भैया से हम करवाते। भैया हमें उनका परिचय देंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है। नमस्कार। राहुल पाटीदार, श्यामपुर से ही हूँ जी। तो भैया श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर तहसील श्यामपुर। अच्छा, तो भैया आपका जैसे आप यही बिजनेस करते हो कि इससे पहले भी कोई बिजनेस करते थे? इससे पहले एक दुकान भी है अपनी इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, किस नाम से? राहुल इलेक्ट्रिकल। राहुल इलेक्ट्रिकल। और एक डीजे भी है, डीजे का काम भी करते हैं, लाइट डेकोरेशन का भी करते हैं। उसके साथ ये पोल्ट्री फार्म का काम था, अभी डेयरी का फार्म का काम चालू करा है। अच्छा। और अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, अब धीरे धीरे अपडेट करेंगे। तो भैया ऐसे आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि जैसे आपने पहले पोल्ट्री फार्म का काम किया था कि एकदम अचानक कैसा है आपको ख्याल आया कि हमें डेयरी फार्म चालू करना चाहिए? अब डेयरी फार्म में बचत, मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में बचत नहीं मिल रही थी, तो उसके साथ खाली पड़ा था, तो मैंने कि ये भैंसों का काम चालू कर देते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब कौन से स्तर से चालू करा है? मतलब एकदम छोटे स्तर से। छोटे स्तर से। तो मतलब कुछ फायदा कैसे लगा आपको? फायदा पहले ये अपने घरेलू गाय भैंस का दूध बेचते थे अपन। हाँ। फिर बड़े स्तर पे अपन ने जैसे कि 4-5 भैंस ली, फिर आज 7-8-9 भैंस हो गई है। अब धीरे धीरे और अपडेट करने की सोच रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब आपको बचत ज्यादा लगी? हाँ, तो पोल्ट्री फार्म से अच्छा काम है। पोल्ट्री फार्म से अच्छा काम मतलब कैसे अच्छा मानते हो पोल्ट्री फार्म, और इसमें क्या आपको फर्क लगा कि इससे अच्छा पोल्ट्री फार्म में रिस्क होती है, जैसे कि 40 दिनों की रिस्क रहती है उसमें, जैसे कि मौसम के हिसाब से बीमारी आती रहती है। अच्छा। और भैंसों में ऐसा नहीं है, मतलब भैंसों में जैसे कि 24 घंटे के अंदर अपन को पता लग जाता है, उसका इलाज भी मिल जाता है। इसमें पता नहीं चलता है। डेयरी फार्म मतलब कितने बाई कितने का डेयरी फार्म आपने बनाया है? हमारे 2 फार्म है, 30-60 के 2 फार्म। अच्छा, 30-60 के जो मुर्गी फार्म आपने डाला था वो फार्म है, तो उसको आपने कन्वर्ट करा है डेयरी में? हाँ, क्या आगे करने वाले हो? नहीं, अब करने वाले हैं। जैसे कि अभी तो हमारे मकान के पीछे ही छोटा सा एक, जो हम पहले गाय घर के हिसाब से रखते थे, उसी में डाल दिया था। तो ठीक है भैया, वो चल के अपन देखते हैं। भैया ने जो डेयरी फार्म डाला है, तो भैया आपने पंखे अंखे की लगभग व्यवस्था करी रखी है? सब व्यवस्था। तो गाय ये भैंस वगैरह जो है, हाँ, इनको कितने बाय कितने के स्पेस में आप बांध रहे हो लगभग? अभी फिलहाल तो देखो छोटे स्तर पे डाली थी, पर अपन ने धीरे धीरे बढ़ा के 9-10 भैंस कर ली है। अच्छा, 9-10 भैंस। अब धीरे अब ये फार्म में शिफ्ट करेंगे। तो भैया आप इनको दाना दोनों टाइम या 3 टाइम दाना दे रहा हो? दो टाइम दाना दे रहा हो? 2 टाइम ही सांदी देते हैं उनको। अच्छा, तो भैया जैसे कि ये गोबर वगैरह की कैसे व्यवस्था करते हो, मतलब ये सफाई के विषय में? जैसे सफाई के विषय में, ये भैंस उनके पास 20-20, 25-25 मिनट में आते रहो, पीछे करवाते रहो। अच्छा, तो पीछे गोबर कर दो और इसके बाद इनको मतलब और फिर बाहर ले जाके उधर एक साइड डाल देते हैं हम। अच्छा, तो इसमें जो गोबर फेंकते हैं इसको खाद के रूप में बिकता है ना, वो अपने जैसे अपने खेत में भी डाल देते हैं। हाँ। बाकी किसानों बहुत सारे आते लेते। तो इसके खाद से कुछ फायदा होता है? फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। तो सबसे ज्यादा फायदा मतलब कौन सी फसल में होता है? सभी फसल में होता है, ये लहसुन प्याज, बाकी मतलब सभी फसल के लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो लगभग आप ये जो चादर सेट आपने लगाया हुआ है, तो ये चादर सेट कितनी हाइट देनी चाहिए मतलब किसानों को? कम से कम 14 फीट तो हाइट होना चाहिए। 14 फीट हाइट होना चाहिए ठंडाई के हिसाब से, मतलब गर्मी में दिक्कत नहीं देती। अच्छा, तो जिसके वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब 5 फीट 5.5 फीट हाइट रखो। हाँ। और ऊपर खुला रखो, नेट लगा दो। अच्छा, नेट लगा दो। इसका फायदा क्या है, मतलब ये नेट लगा खुला हवा भी पास होती रहेगी, ठंडाई बना रहेगी, और पंखे कूलर के पर्याप्त हवा देंगे, कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे। अच्छा, उस हिसाब से। तो लगभग आपने अभी 7 से 8 भैंस आपके पास है, तो और बढ़ाने का विचार है ना? कि आप इन्हें खाने में क्या क्या देते हो, मतलब कैसे अर्निंग आदमी बढ़ा सकता है अपना, कम खर्च में ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि खली चुनी का भी अभी रेट देख रहे हैं तो काफी ज्यादा है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो इन चीजों को? भूसे के साथ अपन हरा चारा दो और प्लस दाना वगैरह दो,
और बस इसी से मतलब ये हरा चारे से फायदा रहता है भूसे का। हाँ। मतलब भूसे में बचत मिल जाती है, भूसे में बचत मिल जाती है और शायद खल दूध में भी, हाँ दूध में भी, खल में भी, सब और में। जो आप हमने देखा था अभी आए थे जब हम लोग कि आपने काफी जगह में नेपियर घास बो रखा है। हाँ, बो रखा ना, तो उसी के लिए बो रखा। तो वो कूटी करके देते हैं, कूटी करके देते हैं। तो इससे कुछ फायदा होता है ना, भूसे का भी फायदा है, दूध में भी फायदा है। अच्छा। तो दोस्तों जो राहुल भैया से मिलके लगा है, मतलब इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस डाल रखा है, क्योंकि इनकी एक शॉप भी है और डीजे काम भी है इनका, और एक डेयरी फार्म भी डाल रखा है। तो एक प्रेरित करने वाली चीज है हम लोगों को, युवाओं को, कि किस तरह से अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। और राहुल भैया जैसे बता रहे थे, अभी उन्होंने बताया था हमें कि जो एक ये नया फार्म बना हुआ है, इसमें ये लोग शिफ्टिंग करेंगे। कम से कम इनका उद्देश्य 50 से 60 भैंसों का, तो 50 से 60 भैंसे इसमें रखेंगे। तो राहुल भैया आप हम सभी किसान भाइयों को और अपनी जो उम्र के युवा है उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो? उसे यही जानकारी देना चाह रहा कि जीरो से बिजनेस स्टार्ट करें, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करें अपन तो जीरो से करें। जैसे कि ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं कर रहा है तो अपन 10 लाख नहीं लगाना, अपन को तो 1 लाख रुपए से शुरू करो। छोटे से बड़ा स्तर पे हो जाता है बिजनेस। कोई ऐसा नहीं है कि आज अपन 2000 कमा रहा है तो आने वाले समय में 10 भी कमाएंगे, 5 भी कमाएंगे। अच्छा, तो जिससे कि हम सब राहुल भैया से मिलके बहुत खुशी हुई है और उनसे एक मोटिवेशन भी मिला है कि छोटे से काम को बड़े स्तर पे कैसे ले जाना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये राहुल भैया से मिलके हमें बहुत खुशी हुई है और अगली बार हम आएंगे यहाँ पर तो इस फार्म की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम जी की।